ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है माया के बंधनों से मुक्त माया जीत। पार्ट 16। जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ सकती है? नहीं आ सकती, लेकिन आती तो है। तो आती फिर कहाँ से है? कोई और जगह है? चोर लोग जो होते हैं वो अपना स्पेशल गेट बना लेते हैं। चोर गेट होता है, तो आपके पास भी छिपा हुआ चोर गेट तो नहीं है? चेक करो। नहीं तो माया आई कहाँ से? ऊपर से आ गई? अगर ऊपर से भी आ गई तो ऊपर ही खत्म हो जानी चाहिए। कोई छिपे हुए गेट से आती है जो आपको पता नहीं पड़ता है, तो चेक करो कि माया ने कोई चोर गेट तो नहीं बना कर रखा है। और गेट बनाती भी कैसे है मालूम है? आपके जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमजोर होंगे तो वही माया अपना गेट बना देती है। क्योंकि जब कोई भी स्वभाव या संस्कार कमजोर है तो आप कितना भी गेट बंद करो, लेकिन कमजोर गेट है तो माया तो जानी जाननहार है। उसको पता पड़ जाता है कि ये गेट कमजोर है, इससे रास्ता मिल सकता है और मिलता भी है। चलते चलते अपवित्रता के संकल्प भी आते हैं, बोल भी होता, कर्म भी हो जाता है। तो गेट खुला हुआ है ना, तभी तो माया आई। फिर साथ कैसे हुआ? कहने में तो कहते हो कि सर्वशक्तिमान साथ है, तो ये कमजोरी फिर कहाँ से आई? चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, मानो लोभ है। लोभ सिर्फ खाने पीने का नहीं होता। कई समझते हैं हमारे में पहनने, खाने या रहने का ऐसा तो कोई आकर्षण नहीं है। जो मिलता है, जो बनता है, उसमें चलते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो माया लोभ भी रॉयल और सूक्ष्म रूप में लाती है। वो रॉयल लोभ क्या है? चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, माया दोनों में रॉयल लोभ लाने का फुल पुरुषार्थ करती है। मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, सेवाधारी है, सब में अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो ये रॉयल लोभ आता है कि मैं इतना सब कुछ करता हूँ, सब रूप से मददगार हूँ, तन से, मन से, धन से, और जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाता हूँ। फिर भी मेरा नाम कभी भी टीचर वर्णन नहीं करती कि ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है। अगर मानो ये भी नहीं आवे तो फिर दूसरा रूप क्या होता है? अच्छा, नाम ले भी लिया तो नाम सुनते सुनते मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, वो अभिमान के रूप में आ जाएगा। या बहुत काम करके आए और किसी ने आपको पूछा भी नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, देखा ही नहीं, अपने आराम में या अपने काम में बिजी रहे, तो ये भी आता है
कि करो भी और पूछे भी कोई नहीं। तो करना ही क्या है? करना या ना करना एक ही बात है। पूछने वाला तो कोई है नहीं। इससे आराम से घर में बैठो, जब होगा तब सेवा करेंगे। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का विकारों का रॉयल रूप आता है। और एक भी विकार आ गया ना, मान लोभ नहीं आया लेकिन अभिमान आ गया, या अपने मानने तक का हमारी मान्यता हो, उसका भान आ गया, तो जहाँ एक विकार होता है वहाँ उनके 4 साथी छिपे हुए रूप में होते हैं। और एक को आपने चांस दे दिया तो वो छिपे हुए जो है वो भी समय प्रमाण अपना चांस लेते रहते हैं। फिर कहते हैं कि पहले जैसा नशा अभी नहीं है, पहले बहुत अच्छा था, पहले अवस्था बड़ी अच्छी थी, अभी पता नहीं क्या हो गया है। माया चोर गेट से आ गई, ये है पता, ये नहीं कहो पता नहीं। टीचर को क्या चाहिए? सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हो, लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक तो अच्छा हो, और जो साथी हो वो अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो, बाबा की भंडारी अच्छी हो। अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल थोड़ा धड़कता है। फिर समझते हैं कि क्या करे, ये मददगार था ना, अभी वो चला गया। मददगार जिज्ञासु था वह बाप है, तो उस समय कौन दिखाई देता है, जिज्ञासु या बाप? तो ये रॉयल माया फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती है। अगर आपको निश्चय है सर्वशक्तिमान साथ है, तो बाप किसी न किसी को निमित्त बना ही देता है। कई फिर सोचते हैं हमें कम से कम एक बार आबू की कॉन्फ्रेंस में या किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में चांस मिलना चाहिए। चलो और नहीं, योग शिविर तो करा ले, ये भी तो चांस होना चाहिए ना। चलो भाषण नहीं करे, स्टेज पर तो आवे। आखिर विनाश हो जाएगा, क्या विनाश तक भी हमारा नंबर नहीं आएगा? नंबर तो आना चाहिए ना। लेकिन पहले भी बाप दादा ने सुनाया कि अगर योग्य है, चांस मिलता है तो खुशी से करो, लेकिन ये संकल्प करना कि हमें चांस मिलना चाहिए, यह भी मांगना है। चाहिए चाहिए, ये है रॉयल मांगना। तो मुख्य बात जो यथार्थ निश्चय है उसको पक्का करो। कहने में तो कह देते हो मैं आत्मा हूँ और बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म में आना चाहिए। बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन मेरे को माया हिला रही है, तो कौन मानेगा आपका बाप सर्वशक्तिमान है? क्योंकि उससे ऊपर तो कोई है नहीं। तो बाप दादा आज निश्चय की फाउंडेशन को देख रहे हैं, चाहे नई है चाहे पुरानी है, लेकिन इस निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो। अव्यक्तवाणी डेट है 4 दिसंबर 1995। डायमंड जुबली मनानी है। सिर्फ मनानी है नहीं,
बनकर मनानी है, तो मतलब का अर्थ नहीं लेना। मना लिया ना, लेकिन बनकर मनाया। बनकर के मनाना ये है डायमंड जुबली का लक्ष्य। तो आधा लक्ष्य नहीं पूरा करना, डबल है बनना और मनाना। सिर्फ बनना नहीं, सिर्फ मनाना नहीं, दोनों साथ साथ हो। और आप सबको मालूम है कि जब आप डायमंड जुबली के व डायमंड बनने के प्लान बना रहे हो, तो आप सबसे पहले माया भी अपना प्लान बना रही है। इसलिए ये नहीं कहना क्या करे बाबा, हिम्मत कम हो गई। माया बहुत तेज है, माया को अपने पास रखो। राज्य आप करेंगे और माया को बाबा संभालेंगे। राज्य तो आपको करना है ना। माया जीत जगत जीत बनना है, तो माया को जीतने के बिना जगत जीत कैसे बनेंगे। इसीलिए चारों ओर अटेंशन प्लीज। अव्यक्तवाणी डेट है 22 दिसंबर 1995। आज के दिन तो ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनने का दिन है। आप सब साथी हो कि साक्षी हो। सेवा में साथी और माया की परिस्थितियों में साक्षी। माया को तो वेलकम किया है ना कि घबराते हो। हाय क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा घबराते हो। माया के हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो, और माया भी सोचती है कि ये जान गए हैं। लेकिन जब कोई भी विकराल रूप की माया आवे, तो सदा साक्षी होकर खेल करो। जैसे वो कुश्ती का खेल होता है ना, देखा है कि दिखाए। यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं ना, तो समझो कि ये कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। अच्छी तरह से मारो, घबराओ नहीं, खेल है। तो साक्षी होकर खेल करने में मजा आता है। और माया आ गई तो घबरा जाते हैं। कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ बाहर का शेर का रूप है, लेकिन बिल्ली भी नहीं है। सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए बड़ा रूप ले आती है। फिर सोचते हो पता नहीं अब क्या होगा। तो यह कभी नहीं कहो क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन बाप दादा ने पहले भी यह पाठ पढ़ाया है कि जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और अच्छा। ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा है। अव्यक्त वाणी डेट है 18 जनवरी 1996। शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन आपके लिए अभी क्या है? आपके लिए रात्रि नहीं है तो क्या है? अमृत वेला है। आप तो रात्रि से निकल गए ना, या थोड़ी थोड़ी रात्रि अभी है? छुट्टी ले गई? किसी भी प्रकार का अंधकार आता है, ये खत्म हो गया। अमृत वेला सदा वरदान का समय है, तो आपको रोज वरदान मिलता है ना। तो आप कहेंगे बाप आता रात्रि में है, लेकिन हमारे लिए अमृत वेला गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग हो गई। तो ऐसे वरदानी स्वरूप अपना देखते हो। माया वरदान भुला तो नहीं देती,
आती है माया, कभी कभी तो आती है। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, ऐसे नहीं जाएगी। लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। आ जावे फिर भगाओ ये नहीं, ये टाइम अभी समाप्त हुआ। माया आवे और आपको हिलावे, फिर आप भगाओ, टाइम तो गया ना। लेकिन साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये माया है। इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करो। और माया भी देखती है ना कि चलो आने तो देते हैं ना, तो आदत पड़ जाती है आने की। जैसे कोई पशु को, जानवर को अपने घर में आने की आदत डाल दो, फिर तंग होकर भगाओ भी, लेकिन आदत तो पड़ जाती है ना। और बाप ने सुनाया था कि कई बच्चे तो माया को चाय पानी भी पिलाते हैं। चाय पानी कौन सी पिलाते हो, पता है ना? क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूँ, अभी तो संपूर्ण नहीं बने हैं, आखिर हो जाएंगे। ये संकल्प चाय पानी है। तो वो देखती है, चाय पानी तो मिलती है। किसी को भी अगर चाय पानी पिलाओ तो वो जाएगा कि बैठ जाएगा। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो क्यों, क्या, कैसे, कभी कभी तो होता ही है। अभी कौन पास हुआ है, सबके पास है। ये है माया की खातिरी करना। कुछ नमकीन, कुछ मीठा खिला देते हो और फिर क्या करते हो? फिर तंग होकर कहते हो अभी बाबा आप ही भगाओ। आने आप देते हो और भगाए बाबा। क्यों आने क्यों देते हो? माया बार बार क्यों आती है? हर समय हर कर्म करते त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं होते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाले। तो क्यों, क्या नहीं करना पड़ेगा? त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से ही जान लेंगे कि ये बातें तो आनी ही है, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा। सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी, आनी ही है। लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। परस्थिति बड़ी या स्वस्थिति बड़ी, या कभी स्वस्थिति बड़ी हो जाती, कभी परिस्थिति। तो इसका साधन है, एक तो आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझकर फिर कुछ भी करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो। अव्यक्तवाणी डेट है 16 फरवरी 1996। ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर क्या किया? ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी की जीवन। कभी बाप दादा देखते हैं, कोई कोई के चेहरे जो होते हैं ना, वह थोड़ा सा क्या होता है अच्छी तरह से जानते हैं, तभी हंसते हैं। तो बाप दादा को ऐसा चेहरा देख रहम भी आता और थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता। मेरे बच्चे और उदास हो सकता है क्या? नहीं ना। उदास अर्थात माया के दास। लेकिन आप तो मास्टर मायापति हो। माया आपके आगे क्या है? चींटी भी नहीं है।
मरी हुई चींटी दूर से लगता है जिंदा है, लेकिन होती मरी हुई है। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया के भी बहुरूप की पहचान नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। वह सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं, कुछ करेंगे नहीं, जानबूझकर डराने के लिए करते हैं। ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। जब बहुरूप धारण करती है तो आप भी बहुरूपी बन उसको परख लो। परख नहीं सकते हैं ना, तो क्या खेल करते हो? युद्ध करने शुरू कर देते हो। हाय, माया आ गई। और युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है। फिर थकावट से क्या कहते हो? माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है। कुछ भी नहीं है। आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखने चाहते हैं। जीवन में चाहिए क्या? खुराक और खजाना। और क्या चाहिए? तो आपके पास खुशी की खुराक है या स्टॉक कभी खत्म हो जाता है? खुशी का खजाना अखूट है, अखूट है ना। और जितना खर्चो उतना बढ़े। अगर और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो। कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन की स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। यह तो सहज पुरुषार्थ है ना, या खुशी खिसक जाती है? सहज है या कभी कभी मुश्किल है? दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है। तो बातें क्या लगेंगी? खेल। और अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर नीचे उतारने वाले हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते हो तभी खुशी कम हो जाती है। परिवर्तन भी अचानक होना है। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएंगी। सोचेंगे हमने तो 2000 सोचा था, वह भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी। किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में, यह तो चलता ही है, यह तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना कि बाप दादा ने सुनाया ही नहीं। ऐसा भी होना है क्या? इसलिए पहले ही सुना देते हैं। अलबेले कभी भी किसी भी बात में नहीं बनना। 4 ही सब्जेक्ट में अलर्ट, अभी भी
कुछ हो जाए तो अलर्ट, उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो, उस समय नहीं देंगे। अभी जितनी शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए उतनी जमा कर लो। सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडार है। जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर या प्रिंसिपल मदद नहीं करता। अव्यक्तवाणी डेट है 23 फरवरी 1997। अच्छा, ओम शांति।